हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कैसे हैं आप लोग गाइस। जैसे कि आप जानते हो, मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM on this Unacademy's YouTube channel Unacademy UPSC, in the Impulse series we are having a very awesome concept clear series on ecology and environment. गाइज, कल हम लोगों ने बहुत ही ऑसम मरीन इकोसिस्टम की क्लास की थी, याद है आपको? यस और नो? एंड गाइज, मैंने बताया था आपसे कि इन कमिंग डेज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कोरल्स एंड कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, अबाउट द वेटलैंड्स, about the lake ecosystem, pond ecosystem, climate change, environmental pollution, important conventions, protocols. बात यही नहीं गाइज, एंड ऑल लास्ट 2 years की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैं बार बार मैंने आपसे बोला कि मेरा टारगेट बिल्कुल ये नहीं है कि आपका BBK हो जाए, दैट इज बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम हो जाए। मेरा टारगेट ये है माय फ्रेंड्स कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, आप चीजों को समझें। ओके, दिस इज माय टारगेट। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, जो आपने देखा कि इस बार एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फ्रॉम माय प्लस कोर्सेस, है ना। जो लोग मेरे साथ प्लस पर जुड़े हैं, दे विल लेट यू नो, वो आपसे अपने दिल के हाल बयां करेंगे। मैं पूरे साल आपसे बोलता रहता हूं गाइज, माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 15 years नाउ, मोर देन दैट। बात सन 2005 की है। मैंने MSc स्टूडेंट को CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए खूब पढ़ाया। फॉर IES इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, उसके लगभग ऑल ब्रांचेस में खूब गाइस मैंने लाइफ साइंस और एनवायरनमेंट पढ़ाई। एंड 90% क्वेश्चन कंडक्टेड बाय दिस एग्जामिनेशन बाय UPSC वेर स्ट्रेट फ्रॉम माय क्लास नोट्स। फाइन। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपके साथ खूब झमाझम आपको मैंने GS में ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मास्टरिंग ऑफ मैपिंग, ज्योग्राफी ऑप्शनल। गाइस, ये आपका प्यार ही है, आपसे लगाव ही है, अपनापन ही है कि देखते देखते ये 15 वर्ष कैसे गुजर गए। और आपके साथ रह के इंटरेक्ट करके गाइस, आई एम ऑलवेज फीलिंग मोटिवेटेड, एनर्जेटिक। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं कर पाए, सो फॉलो मी ऑन unacademy.com/@ajitlive। क्या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताएंगे, क्या आपने इस झमाझम टेलीग्राम चैनल को t.me/ajitlive, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज टेलीग्राम चैनल को गाइस आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है? यस और नो? जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया गाइस, अ बिग थैंक्स टू यू ऑल। और जो नहीं कर पाए, अग्रिम धन्यवाद। आप झमाझम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बात होगी चैनल को ज्वाइन क्यों करें गाइस। फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, ये जितने मैं आपको सब्सक्रिप्शन की बातें बताता हूं, कोई भी ऐसी पीच, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में गाइस आपको नहीं दी जाती। बट ऑब्वियस, अगर फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं तो अनअकैडमी चाहेगी, मैं चाहूंगा, हमारी टीम चाहेगी कि सिस्टम को सस्टेन करने के लिए आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल सके, तो आपको हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें। फॉर दिस थेरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एग्जाम बड़ा है, पेशेंस की जरूरत है। आइए पेशेंस के साथ बातों को सुनते हैं, और सेशन मैं आपसे दावा करता हूं कि इतना औसम होगा कि
90% से ज़्यादा पेड कोर्सेज में भी लोग इतना आपको नहीं बता पाएंगे। लिख लें, नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 90% ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है, चार्जिंग 2.5 लाख से ज़्यादा, कहीं बात टिकती है नहीं। आप बात को समझें, नहीं समझोगे समझ जाओगे सेशन के लास्ट तक। ओके, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस। आप एक वीडियो को बार बार देख सकते हो। गाइस, क्या आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है? यस और नो? अगर आपने कर लिया है तो नंबर ऑफ फ्री सेशंस, आप मेरे प्रोफाइल अजीत तिवारी पे जाएं और ये फ्री क्लासेस हैं, इनको अनलॉक करने के लिए आपको अजीत लाइव कोड यूज करना है और ये सारी फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। वेरी ऑसम। आपके इसी सीरीज में से आप देखो गाइस, 30 दिसंबर को सीरीज खत्म हुई थी और इसी सीरीज से आपके मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट आए हुए हैं। क्योंकि गाइस, आई डोंट बिलीव इन BBK। कहीं यूपीएससी पूछ न ले कि ये BBK क्या है, बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपके लिए, जबरदस्त ऑप्शनल कोर्स, बहुत ही प्यार से, ठहराव के साथ, बेसिक्स के साथ, एडवांस तक 100+ बुक्स की कंपाइलेशन इन दिस कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगेन, ज्योग्राफी वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपने 500 मार्क्स के ऑप्शनल में मैक्सिमम स्कोर करने का, इंडिया के लीडिंग स्कोरर बनने का आपके पास बेहतरीन मौका है। गाइस, अगेन कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी 19 दिसंबर को खत्म हुआ। सारे क्वेश्चंस झमाझम यहीं आए हुए हैं। ठीक, 100+ गाइस। अगर आप अजीत लाइव कोड यूज करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेरे कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, ऑल टॉप एजुकेटर्स। लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप 15K+ कोर्सेज में से अपने कोर्स को सिलेक्ट करें। आई विल गाइड यू बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 24 मंथ की फी इज 72,000 और जैसे आपने रेफरल कोड में कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अजीत लाइव कोड ऑफ पॉजिटिविटी आपने यूज किया तो डिस्काउंट के साथ साथ जो कि फी हो जाएगी आपके 64,800 और वो भी नो कॉस्ट EMI के थ्रू आपके फी और EMI विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और इजीली टर्म्स में आप इसे डिपॉजिट कर सकते हो। गाइस, जितने ड्यूरेशन बड़ा होगा उतनी फी इकोनॉमिकल होगी और आपके ऊपर कोर्स के खत्म होने का स्ट्रेस कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल मुझे एक लड़के ने व्हाट्सअप किया। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर होते हैं। गाइस, बिग थैंक्स टू यू ऑल। आप मुझे परेशान नहीं करते, जेन्युइन सवाल ही पूछते हो। तो उनका था कि सर, अगर मैं 3 साल का कोर्स ज्वाइन करूंगा तो क्या मेरा कोर्स 3 साल में खत्म होगा? नो गाइस, 3 साल के कोर्स आप ज्वाइन करोगे, 36 मंथ के कोर्स ज्वाइन करोगे, दैट मीन्स 36 मंथ तक जितने कोर्सेस आएंगी सारे आपके लिए अवेलेबल होंगी। दैट मीन्स दैट। क्लियर? बाकी क्या है, कोई कंफ्यूजन? मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। आइए अपने रेजोल्यूशन को साकार करें, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का प्रयास करें। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं गाइस, 25 जनवरी से आइकॉनिक की फी बढ़ने वाली है, कंफर्म डेट है। अगर आप आइकॉनिक प्लान कर रहे हो गाइस, सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। डेली लाइव क्लासेस प्लस में, आइकॉनिक में, टेस्ट सीरीज दोनों में, अनलिमिटेड प्रैक्टिस दोनों में, स्ट्रक्चर शेड्यूल दोनों में, पर्सनल कोच इन आइकॉनिक, एक्स्ट्रा डेली मेंस, एक क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। सो आइकॉनिक इज बिगर, बेटर। फॉर एग्जाम्पल 24 मंथ्स फी इज 1,07,000 और जैसे इस बॉक्स में आपने रेफरल कोड अप्लाई किया, डिस्काउंट के बाद इट बिकम्स 96,300। माय फ्रेंड्स, अगेन नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल। आप विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स
नो कॉस्ट EMI ट्राई कर सकते हो। फाइन, नाउ वी आर हैविंग डेडिकेटेड कैटेगरी फॉर ऑप्शनल। पहले क्या था कि अगर किसी को ऑप्शनल करना होता था तो उसे पूरी GS की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे की एसेस आपके पास होगी। फाइन, फॉर 12 मंथ फी इज 27,500 while using code Ajit Live and click here proceed to pay discount of 10% and 24,750 again no cost EMI is available। My dear friends, सो ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने बताया आपको 100+ बुक्स फॉरेन ऑथर्स की गागर में सागर कर दी है। ऑसम कंटेंट आई विल डिलीवर, गोइंग ऑन 100% पॉजिटिव रिव्यू, क्योंकि आपका कोई BBK नहीं हो रहा है। सिर्फ हेडिंग करके GS लेवल की पढ़ाई करके आपका कोई BBK नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग GMS गागर में सागर। सो गाइज व्हाट टू डू, अगर आपका टारगेट 21 है, 22 है, इन ऑल केसेस यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, वेरी फ्री, इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंटेस्ट फॉर UPSC फ्री। 17 जनवरी 21 11 AM। क्या आपने एनरोल कर लिया है? इसे एनरोल करने के लिए इनवाइट लिंक में, अनलॉक करने के लिए इनवाइट लिंक में आप अजीत लाइव कोड यूज करें। ओके एंड गाइस गो फॉर इट, वेरी ऑसम। फाइन गाइस, आपको इसमें क्या मिलेगा? फ्री प्रोग्राम रैंक 1 to रैंक 3 को 3 मंथ की UPSC CSE GS का सब्सक्रिप्शन प्लस और 4 to 150 को 1000 रुपीज का अमेजन वाउचर एंड दिस इज ओनली योर फॉर मोटिवेशन। जो गाइस UPSC पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा उसका कहीं कोई विकल्प नहीं है। अगर जितनों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, डोंट वरी, आपके लिए 18 जनवरी से बैच इज कमिंग, वेरी ऑसम बैच कोर्स। गाइज माई बैचेस आर कमिंग। 1 फेब से मेरा बैच आ रहा है ऑन इंडियन ज्योग्राफी, 1 मार्च से मेरा बैच आ रहा है ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। सो गाइज 18 जनवरी से बैच इज कमिंग। We are having awesome team, my dear friends. Have a look on screen. So मेरे प्यारे दोस्तों, very ultimate जिस बैच कोर्स is coming for prelims 21, मेरे साथ साथ मधुकर कोटवे सर हैं, मृणाल पटेल सर हैं, मैं हूं। Very awesome course is coming. So my dear friends, what to do? Use code Ajit Live। अगर आप 21 में एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन मौका गाइस झमाझम परफॉर्मेंस देने का। मेरे प्यारे दोस्तों, सो वेरी ऑसम बैच कोर्स इज कमिंग फॉर यू गाइस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन ऑल केसेस बाइलिंगुअल, इन ऑल केसेस व्हाट टू डू, यूज कोड अजीत लाइव फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड गाइस लेट मी नो वंस योर सब्सक्रिप्शन इज डन। कॉम्बो ऑफर भी आपके पास है, GS और ऑप्शनल दोनों का प्लस एंड आइकॉनिक ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस, टीम अनअकैडमी आपके लिए हाईली डेडिकेटेड है। यू गाइस स्मार्ट, अगर आपको फ्री कोर्सेज में इतनी इंफॉर्मेशन कंटेंट मिल रहा है गाइस, यू कैन इमेजिन कि आपका बैच चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बाइलिंगुअल हो, व्हाट विल बी लेवल ऑफ द कंटेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सारी बातों को समझ सकते हो। इन फ्री स्पेशल क्लासेस माय ऑसम सीरीज आई हैव डन इन दिसंबर, जनवरी में आने वाला है। तब तक आप दिसंबर की सीरीज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ UPSC पैटर्न फ्री क्लासेस अगेन टू अनलॉक दिस, अप्लाई कोड अजीत लाइव माय डियर फ्रेंड्स। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं। ऑलवेज मेंटरशिप, ऑलवेज गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल मेंटरशिप का कहीं कोई विकल्प नहीं है। जितने लोगों ने गाइस मेरा कोड यूज किया है अजीत लाइव, उनको मैं 24/7 गाइड करता हूं ऑन माय व्हाट्सएप। अगर उनको बात करनी है तो गाइस वो मुझसे टाइम लेके बात कर सकते हैं एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आपको डे 1 मालूम होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। योर टारगेट विल बी, योर टास्क विल बी, योर बर्डन विल बी रिड्यूस्ड। What to do?
गो फॉर दिस कोड। आइए गाइस आगे बढ़ाते हैं। जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी, यू गाइस आर रेडी, यू गाइस आर फिट एंड फाइन। जल्दी से मुझे एक झमाझम थम्स अप दें और मुझे बताएं आप लोग बिल्कुल तैयार हो। हरी अप गाइस, हरी अप। मैं आपका नाम देख रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हो। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, वेरी ऑसम क्वेश्चन। इसका सवाल आप लास्ट में मुझे बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल्स। ठीक, डी इज ऑल ऑफ द अबव। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, which of the following is responsible for destruction of corals? Unsustainable agriculture, construction of aquaculture ponds, release of industrial effluents, exploitation of mangroves for economic use, intense oceanic currents, cyclones and tsunami, and now select the correct code। जिन लोगों ने कोरल्स पहले पढ़ा है वो अपने आंसर बताएं। ओके, सेशन के लास्ट में आपसे बात होगी, आप खुद करने का प्रयास करिएगा। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस, बिल्कुल मेरे प्लस कोड से ये बात स्पष्ट है गाइस। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2020 में ही क्वेश्चन आया। ठीक, अगर मैं आपसे वादा करूं कि क्वेश्चन आना ही है, क्यों भाई? क्योंकि आई एम फॉलोइंग LHP, लॉर्ड हनुमान प्लान, लॉर्ड हनुमान प्रोजेक्ट। पूरा पहाड़ उखाड़ो, सब कुछ बता दो, आपके ऊपर कुछ ना छोड़ो। जबरदस्त GKP, ठीक, जबरदस्त क्लासेस लो तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा। स्टैटिक, कंसेप्चुअल, डायनेमिक, एवरीथिंग इज कवर्ड। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आपके 19 में भी मेरे प्लस कोर्सेज से आए। ठीक, सो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम, कल वाली क्लास में हमने मरीन इकोसिस्टम की आपसे बात की थी। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि लिटोरल जोन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन ग्रो करेगा। ए कोरल्स, बी मैंग्रोव्स। विच विल ग्रो इन लिटोरल जोन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, कोरल्स और मैंग्रोव्स। Which will grow in littoral zone of tropical and subtropical region? Hurry up guys, hurry up. Which will grow in native zone of tropical and subtropical region? Native zone of tropical and subtropical region. मेरे प्यारे दोस्तों, why the value of ecological productivity? क्यों समुद्री पारतंत्र का पारिस्थितिक उत्पादकता कम है? Why the value of ecological productivity of marine ecosystem is low? Why the value of ecological productivity of Nearctic zone is high? Nearctic zone की ecological productivity की वैल्यू हाई क्यों है? गाइस, अगर मैं पेलाजिक जोन को वर्टिकली डेप्थ के आधार पर डिवाइड करूं तो टॉप पे कौन सी लेयर होगी? ए, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, गहराई के आधार पे ए, फॉलोड बाय बी, देन सी, देन डी। ए बी सी डी आपके पास विकल्प हैं। ईपी पेलाजिक, एबिसो पेलाजिक, बैथी पेलाजिक, मिजो पेलाजिक। ईपी, एबिसो, बैथी, मिजो, these are the option for you guys my dear friends। आइए इन बातों को और स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो नेटिक जोन में कोरल्स आर प्रेजेंट, रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। सवाल यह बनता है कोरल्स क्या है? प्लांट है, एनिमल है? प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म है। गाइस, सेशंस विल बी वेरी इंटरेक्टिव। मेरे सारे सेशंस बहुत इंटरेक्टिव होंगे, आप उसके लिए स्पष्ट रूप से तैयार रहें माय डियर फ्रेंड्स। सो कोरल्स की बात हो रही है कि प्लांट है, एनिमल है, डेड सी एनिमल है, प्लांट प्लस एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म है क्या? क्लियर? और आगे चर्चा करें तो व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। क्या इंडिया के पास कोरल है?
क्या कोरल और कोरल रीफ एक ही बात है कि कोरल अलग है, कोरल रीफ अलग है? कौन कार्बन सिंक है, कौन कार्बन सोर्स है? व्हाट आर द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस? कोरल ब्लीचिंग से क्या तात्पर्य है? कैसे GCRMN ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने ब्लीचिंग को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है? क्या है विल्किंसन रिपोर्ट? कोरल के कंजर्वेशन में इंडिया का और ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? कोरल ट्रायंगल से आप क्या समझते हो? गाइस, यही सवाल India's role in conservation of coral, government initiatives taken in conservation of rainforest of tropical ocean. About Wilkinson report, about GCRMN report, straight question आपके प्रीलिम्स में, मेंस में बनेगा। फाइन गाइस, आप बिल्कुल पेसेस बना के झमाझम मेरे साथ जुड़े रहेंगे। टॉपिक बड़ा है, आई विल टेक 2 सेशंस, आज और कल। टॉपिक बड़ा है, आज और कल इस पे 2 सेशंस होंगी और फिर जबरदस्त कोरल की चर्चा होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मेरे साथ बने रहें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, बिल्कुल धैर्य बना के। आपके पास बेहतरीन मौका गाइस, जितने आपके फ्रेंड्स रिमोट एरिया में भारत के कोने कोने में उपलब्ध हैं, जो दिल्ली आके 2.5-3 लाख की कोचिंग और 3 से 4 लाख एक साल रहने खाने का वहन नहीं कर सकते, क्या गाइस उनका हक नहीं है कि वो घर बैठे तैयारी करें? बिल्कुल है। क्या जो एफोर्ड ना कर पाए उनको मैं यूट्यूब के माध्यम से हेल्प ना करूं? बिल्कुल करूंगा, लेकिन गाइस मेरी भी एक सीमा है, जितनी पॉसिबल होगी आई विल हेल्प यू गाइस। ठीक, आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको दिल खोल के वीडियो को वायरल करना होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ऑलवेज गठबंधन होता है। यहां भी जब प्लांट और एनिमल का झमाझम गठबंधन हो गया गाइस, तो आइए बातों को समझते हैं। हम सब तो एक जात के हैं, आप भी सेपियन हो, मैं भी सेपियन हूं, आप भी मॉडर्न मैन हो, मैं कोई आदि मानव नहीं, मैं भी आधुनिक मानव होमो सेपियन सेपियन ही हूं। बातों को आगे बढ़ाएंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। सो पहले चर्चा होगी अबाउट इंट्रोडक्शन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, टाइप्स ऑफ कोरल्स, फिर बताऊंगा आपको इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और ये सारी बातें झमाझम कल वाली क्लास में करेंगे, बिकॉज इसे मैंने बिल्कुल आपके मेंस के अप्रोच के पॉइंट, क्योंकि अब प्रीलिम्स और मेंस काफी जुड़ गया है। कितना जुड़ा है देखा आपने कि मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में से स्ट्रेट मेंस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। माय फ्रेंड्स, मैंने बार बार आपको समझाया है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन is highly required. Guys, have a look on screen. What are corals? Corals are plant plus animal superorganism lying in between population and community in ecological spectrum or ecological level of organization. स्पष्ट रूप से सुनेंगे। जिन लोगों ने मेरी सारी क्लासेस नहीं करी हैं, आपके लिए आप इस चैनल पे इम्पल्स सीरीज में मेरी लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें। गाइस, 18 जनवरी को जीसी लियोंग का सुपर डुपर मैराथन आपके साथ होगा। आप स्पष्ट रूप से तैयार रहें। ठीक, मैंने कहा कि अगर इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करें, रिप्रोड्यूस करें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए और वो बच्चे भी फर्टाइल हों, देन दे आर सेड टू बी मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। क्लियर? और एक निश्चित क्षेत्र में एक जात के पाए जाने वाले सारे सदस्यों के समूह को आप पॉपुलेशन बोलते हो। कोरल न तो पॉपुलेशन है न तो कम्युनिटी है। अगर मैं इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इट इज लाइंग बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इस दोनों के बीच में ये लाई करेगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जरा आप झमाझम होते हुए स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे गौर फरमाएं।
ठीक, बिल्कुल ध्यान से। आपको मेरी क्लास में रोज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीलिंग आने वाली है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर ये जंतु है, एनिमल है, बात करूंगा आपसे, दिस एनिमल कंपोनेंट, my dear friends, this animal component is called as member of phylum Cnidaria। कई बार स्टेट सर्विसेज में ही पूछता है। क्लास एंथोजोआ, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस झमाझम पूछ लेंगे। क्लास एंथोजोआ, इसकी बॉडी किसकी बनी है? ये तो जंतु है। इसकी बॉडी, इस एनिमल की बॉडी कैलकेरियस स्केलेटन्स, कैलकेरियस स्केलेटन्स की बनी होगी। लाइम स्टोन, डोलोमाइट, लाइम स्टोन प्लस डोलोमाइट। ठीक, इस कप नुमा कोरल पॉलिप जिसके पास आर्म्स होंगी, जिसे आप बोलते हो टेंटिकल्स, और इन आर्म्स के पास कुछ खास तरह की सेल्स होंगी जिसे आप बोलोगे स्टिंगिंग सेल्स। मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य बना के सुनना, ये बात जंतु की हो रही है, बात एनिमल की हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? टेंटिकल्स। क्या है इसके पास? स्टिंगिंग सेल्स। इसके पास स्टिंगिंग सेल्स हैं। क्लियर? टेंटिकल्स आर हैविंग स्टिंगिंग सेल्स। गाइस लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब इसके अंदर मौजूद है एल्गी, प्लांट कंपोनेंट ज़ूज़ेंथेली। ये क्या है? एल्गी है, शैवाल है। ठीक, क्या बोलेंगे? ज़ूज़ेंथेली बोलेंगे। यहां पे कैसा हुआ गठबंधन? एनिमल ने प्लांट से कहा, प्लांट ने एनिमल से कहा, एनिमल ने प्लांट से कहा तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। एल्गी ने कहा, प्लांट ने कहा, ज़ूज़ेंथेली ने कहा ठीक है, मेरे पास मौजूद है क्लोरोफिल, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट, मैं परफॉर्म करूंगा फोटोसिंथेसिस, मैं कार्बन को रिड्यूस करूंगा ग्लूकोज के फॉर्म में, बना दूंगा भोजन और तुम्हें दूंगा झमाझम भोजन। और दोनों का एक दूसरे से पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, दिस प्लांट प्लस एनिमल कंसेप्ट समझिएगा, आगे पीपीटीज आएंगी, धैर्य बना के पढ़ोगे आप। गाइस अब ना समझे तो फिर हो जाएगा मुश्किल, इसलिए आपका बहुत ध्यान के साथ मेरे साथ बने रहना और समझना बड़ा अनिवार्य है। इस प्लांट और एनिमल में जब तक ये दोनों साथ साथ होंगे, जब तक एल्गी करता रहेगा फोटोसिंथेसिस, बनाता रहेगा भोजन और एनिमल कंपोनेंट को देता रहेगा और बदले में एनिमल इसे शेल्टर देता रहेगा, तब तक ये दोनों साथ हैं, तब तक ये कोरल्स हैं। क्लियर? भगवान न करे, गॉड न करे कि कभी ऐसा हो जाए कि कुछ दिनों तक आपको भोजन नसीब ना हो। ये मेरा प्रभु से प्रार्थना है कि ये कभी ना हो। मान लो एक बार हो ही गया, कई दिनों तक आपको भोजन नसीब न हुआ, क्या होगा? गुस्से में आप लाल पीले होंगे, आप उनको डैश और डैश सुनाओगे और उनका डैश और डैश कर दोगे। अब यहां आप ये मत पूछना कि उनको और उनका और डैश क्या है, समझदार के लिए इशारा काफी, जो नहीं है समय रहते हो जाओगे। अभी भी नहीं समझ पाए, भविष्य में समझ जाओगे, बात दूर तक जाएगी, दूर की हो रही है। क्लियर? आइए गाइस, जब तक पढ़ने में आप एंजॉय नहीं करोगे,
जब तक आप स्टडी को एंजॉय नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। रस लेना अनिवार्य है, ये मत पूछना कौन सा रस, ठीक, आगे समझो, ठीक। अब अगर भोजन नसीब ना हो, बाद में क्या हुआ, ब्लड में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, और आप पीले पड़ गए, चेंज इन कलर, वाइटनिंग और येलोइंग ऑफ कोरल। बात होगी आपसे, अगर कोई कंडीशन फिजिकली हार्श है, भौतिकी रूप से अगर दशाएं कठोर हैं, इफ कंडीशंस आर फिजिकली हार्श, ठीक, डेथ ऑफ एल्गी अकर्स, जूजेंथली या तो कंप्लीटली या पार्सली मर गया और एनिमल के भोजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ फूड, वाइटनिंग और येलोइंग ऑफ कोरल्स अकर। मर गया एल्गी, मर गया जंतु, मरने के बाद मिलियंस ऑफ कैलकेरियस स्केलेटन्स, आपको जान के ताजुब होगा कि इनके पोर और चैनल्स आपकी हड्डियों के पोर और चैनल से काफी हद तक रिजेंबल करने लगी हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, तभी आप देखोगे कि बोन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आगे आपसे बात होगी। अभी सुन लो, जब पूछूंगा तो आप मुझे बताना। दे आर यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी। माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। व्हाट आर कोरल्स, बात हुई आपसे प्लांट प्लस एनिमल, गाइस सुपर ऑर्गेनिज्म। जरा आप स्पष्ट रूप से समझें, कहाँ प्रेजेंट है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम और इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सारी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। एनिमल कॉम्पोनेंट बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ, फाइलम निडेरिया। प्लांट कॉम्पोनेंट इज एल्गी, क्या बोलेंगे, जूजेंथली, दैट हैज क्लोरोफिल पिगमेंट एंड इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कर पाएगा प्रकाश संश्लेषण, बन जाएगा भोजन। और यही कार्यक्रम को आप ओशनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से भी लिंक कर सकते हो। इस कार्बन को आप ब्लू कार्बन भी बोल सकते हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। माय फ्रेंड्स, जो मल्टीपल कलर्स आपको, ब्यूटीफुल कलर्स आपको कोरल्स के दिखती हैं, जो भी कोरल्स की खूबसूरती है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एनिमल कंपोनेंट, ये एनिमल कंपोनेंट के कारण नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द एल्गी, वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स present in the algae. It is responsible for imparting multiple color, beautiful color to corals. क्यों? उनके पास डाइवर्स तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात होगी आपसे कि हैव अ लुक, zooxanthellae that has chlorophyll pigment, it can perform photosynthesis as they are rich in floral and faunal diversity. ज़्यादा फूड अवेलेबल है, नेटिक जोन में उपलब्ध है, लाइट एबेंडेंट है, न्यूट्रिएंट पर्याप्त है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में हाई वैल्यू ऑफ फ्लोरल और फॉनल डाइवर्सिटी। दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स, अभी मैंने पीछे डायग्राम में ड्रॉ किया था कि टेंटिकल्स के ऊपर जो स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं, एनिमल कंपोनेंट कैन ऑब्टेन फ्यू न्यूट्रिएंट्स। क्या ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल कंपोनेंट के लिए पर्याप्त है? नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये न्यूट्रिएंट्स एनिमल के लिए पर्याप्त होती तो ये कोई सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, ये कोई प्लस और प्लस इंटरेक्शन नहीं करती, है कि नहीं? अगर हम लोग सेल्फ स्टडी करने में सक्षम हो जाएं, हमें सारी रिसोर्सेस पता हो जाए, गाइस, हमें कहीं से अगर पता नहीं है, कहीं वीकनेस है, तो हमें हेल्प लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। टाइम लिमिटिंग है, पढ़ना ज़्यादा है। ऑलवेज एक्सपर्ट टॉप एजुकेटर्स विल हेल्प यू अ लॉट।
सो गाइस, बात मैं आपसे कर रहा था कि कैसे इस एनिमल कंपोनेंट के पास टेंटिकल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट हैं और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है। ये तो फोटिक जोन में प्रकाशित क्षेत्र में है, लाइट उपलब्ध है, उत्पादकता ज्यादा है, जीव जंतु पर्याप्त है, रिच इन फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी। फ्री स्विमिंग फिशेस को आप सिंपली नेक्टॉन्स बोल देते हो, एंड दैट इज वाई दिस रीजन इज कॉल्ड इन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। हमने इसी इम्पल्स सीरीज में पढ़ा है पीछे कि हाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ। हाउ इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एमिशन, हाउ इट इज अ बिग कार्बन सिंक, एंड हाउ इट इज अंडर सीवियर थ्रेट, वाई हाई रेट ऑफ लीचिंग इज देयर। सारी बातें स्पष्ट रूप से आपसे हुई हैं। जिन्हें याद नहीं आ रहा है, वीडियो को बार बार रिवाइज करेंगे। गाइस, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोरल्स आर फाउंड इन नेटिक जोन, दे कवर्स ओनली 0.2% of total ocean area, and India has 2% of total world coral reef and 6% of corals of Asia. Largest coral area is in Indonesia, followed by Australia and Philippines. यहीं पे सवाल अगर आ जाए तो स्टूडेंट्स को होगी ग्रेट कंफ्यूजन। सब टिक मार के आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास लार्जेस्ट कोरल एरिया है और झमाझम खुश होंगे। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे नो, क्लैरिटी है उनके पास कि लार्जेस्ट कोरल एरिया अलग है और सिंगल लार्जेस्ट अलग है। दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडोनेशिया में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को ऐड करेंगे, देन ओवरऑल एरिया विल बी मोर। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1920 किलोमीटर, अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड के ऑफशोर में सिंगल लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि इंडिया के पास कहां कहां कोरल उपलब्ध है। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इंडिया के पास कहां कहां कोरल रीफ्स हैं। आप कोरल्स को मैंग्रोव से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। आप कोरल्स को मैंग्रोव से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। क्लियर? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। इन इंडिया, मेन कोरल रीफ्स आर फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार, रन ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या आप ये बता सकते हो कि अंडमान के पास किस प्रकार के कोरल, अंडमान और निकोबार के पास कौन कौन से कोरल, गल्फ ऑफ मन्नार के पास किस प्रकार के कोरल और लक्षद्वीप के पास किस प्रकार के कोरल। यहां से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बन सकते हैं। माय फ्रेंड्स, व्हाट आर द कंडीशंस, कोरल्स के ग्रो करने के लिए कौन कौन सी दशाओं का होना अनिवार्य है। फर्स्ट, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, देयर मस्ट बी सबमरीन बेंच। एक सपोर्ट चाहिए जिस सपोर्ट पे कोरल ग्रो करे। अगर मान लीजिए ये नेटिक जोन है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर अगर ये 200 मीटर की गहराई है, तो गाइस यहां पे एक सबमरीन बेंच सपोर्ट का होना अनिवार्य है। इस पे कोरल्स ग्रो करेंगे, प्लांट और एनिमल सुपर ऑर्गेनिजम्स यहां ग्रो करेंगे। इनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस टू टेम्परेचर कम है। दे आर स्टीनो, स्टीनो मीन्स नैरो, थर्मल मीन्स तापमान, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस। कितनी?
20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। दे आर स्टीनोहेलाइन 27 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड। आप सैलिनिटी को यहां डिफाइन करते हो ग्राम ऑफ सॉलिड कंपोनेंट पर केजी ऑफ वाटर। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 27 से 30 ग्राम सॉलिड कंपोनेंट पर केजी ऑफ वाटर, पीपीटी। अगर आप परसेंट को ऐसे लिखते हो परसेंट, तो पर थाउजेंड, पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। माय फ्रेंड्स, क्या इतनी बात आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हो? यस और नो, लेट मी नो। माय फ्रेंड्स, वाटर मस्ट बी सेडिमेंट फ्री, क्योंकि अगर सेडिमेंट होंगी, अवसाद होंगी, तो ये सेडिमेंट कोरल पॉलिप्स के माउथ को भर देंगे, क्लॉग करेंगे, फिल करेंगे और जूजेंथली मरेगा। डेथ ऑफ एल्गल कंपोनेंट, सिल्ट सेडिमेंट क्लॉग्स माउथ ऑफ कोरल पॉलिप। तो वाटर कैसी हो? सेडिमेंट फ्री हो, बिकॉज टर्बिडिटी कॉजेज डेथ ऑफ द एल्गल कंपोनेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आइए कंडीशंस को रिकॉल करते हैं। कौन कौन सी दशाओं को हमने देखा? देयर मस्ट बी सबमरीन बेंच और प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्ट, स्टीनोथर्मल नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री मीन एनुअल टेम्परेचर, स्टीनोहेलाइन 27 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड, सैलिनिटी। वाटर मस्ट बी सेडिमेंट फ्री, जितनी वाटर की क्लियरिटी होगी उतना टर्बिडिटी कम, जितने पानी में गंदगी कम होगी लाइट का इफेक्टिव पेनिट्रेशन होगा ज़्यादा, फोटिक जोन का एक्सटेंट होगा ज़्यादा, लाइट प्रॉपर डेप्थ तक कर पाएगी पेनिट्रेट। फाइन, सो वाटर मस्ट बी क्लियर, सेडिमेंट फ्री। ये खूबसूरती के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एल्गी रिस्पॉन्सिबल है, जूजेंथली रिस्पॉन्सिबल है। दे आर अवेलेबल अप टू डेप्थ ऑफ 60 to 70 मीटर, क्योंकि यहां तक सरप्लस लाइट उपलब्ध है और एल्गी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर पा रही है। इनकी झेलन क्षमता कम है। हमें अगर आईएएस बनना है तो अपनी झेलन क्षमता को बढ़ाना है। इनका रेंज ऑफ टॉलरेंस कम है। अगर करेंट्स टाइड्स एक्सट्रीम हुई तो इनकी डेथ होगी, इनकी कोरल ब्लीचिंग होगी। सो फॉर देम करेंट्स टाइड्स वेव्स मस्ट बी मॉडरेट। अगर ये मॉडरेट होंगी तो ही ये सरवाइव कर पाएंगी। आइए गाइस, इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कंडीशंस को समराइज किया। सबमरीन बेंच का 1, फोटिक जोन का 2, गहराई 60 से 70 मीटर 3, ठीक, लाइट का प्रॉपर पेनिट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता, पॉल्यूशन का कम, सैलिनिटी का लो और टेम्परेचर टॉलरेंस की वैल्यू लो, तभी ये प्लांट और एनिमल एसोसिएशंस आपस में जुड़ के सरवाइव कर पाएंगी। माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोरल है? गाइस, मैंने आपसे कल भी बताया था कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, लेकिन ये आपका प्यार है जो मैं खुद को रोक नहीं पाता और आपसे मिलने चला आता हूं। सो गाइस, कल वाली क्लास में आई विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ, पैच रीफ, देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, कोरल रीफ्स के ब्लीचिंग के कॉजेज क्या है और इंडिया का स्टेटस क्या है कोरल्स में, और ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ कोरल्स के बारे में आई विल डिस्कस इन टुमारो इन ग्रेट डिटेल्स। ओके, तो गाइस, see you tomorrow 8 PM on this channel and see you today at 10:30 on Let's Crack UPSC CSE. Thanks for watching. आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अजीत लाइव कोड इस्तेमाल करना ना भूलें। ऑल फ्री क्लासेस के लिए भी आपके लिए कोड अवेलेबल है। गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना व्हाट इज द नेम ऑफ द कोड। क्या आपको याद है कि कॉम्बैट कोर्स जो 17 जनवरी को हो रही है 11 AM, उसके लिए इनवाइट लिंक इज अजीत लाइव, कोड इज अजीत लाइव फॉर योर स्पेशल क्लासेस, फॉर योर प्लस कोर्सेस, फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन
और आपको मेरी फ्री क्लासेस के लिंक के लिए द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज t.me/Ajit Live. So guys, thanks for watching. Love you all. Take care. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. लेट्स मेक इट वायरल. लेट्स मेक इट झमाझम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू टुमारो.